गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो हमारा सर्वेइंग का लेक्चर है। टॉपिक जो हमारा यूनिट चल रही है हमारी लाइट ट्रांसवर्सिंग चल रही है और उसका कुछ टॉपिक जो मेन टॉपिक चल रहा है डिप्रेशन काफी ज्यादा है थोड़ा लाइट सर्वेइंग में, क्योंकि एवरी पार्ट और एक्सेसरी जो एक इंस्ट्रूमेंट है ना उसमें फंक्शन ज्यादा है। इंस्ट्रूमेंट है ना इसके अंदर फंक्शन ज्यादा है, वर्क ज्यादा करता है, तो उसके लिए जो इसमें सारी चीजें ना इसमें असेंबल है। एक मशीन जो हमारी इंस्ट्रूमेंट है उसमें सारी चीजें असेंबल है। ऐसा नहीं कि कुछ चीजें बाहर तो बस कुछ उसका स्टैंड है, एक प्लम्बर हो गया, टेप हो गया, वो तो अलग चीज होती है, बट एक इंस्ट्रूमेंट में कंप्लीट सेटअप इसका रहता है और इसकी डिफिनेशन ज्यादा है क्योंकि वर्क ज्यादा करता है। ज्यादा एप्लीकेशन ज्यादा चीजें होंगी तो ज्यादा टर्मिनोलॉजी भी ज्यादा ही होगी। तो नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी थी टेलीस्कोप नॉर्मल। और सारी जो डिफिनेशन है ना काफी ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि एक डिफिनेशन में कोई अलग वर्डिंग यूज कर दे या कुछ अलग यूज कर अपने मन से बनाने लगे तो सब चीजें नहीं चलेंगी। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स है टेक्निकल चीजें ही चलेंगी। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी ऐड कर दे सब चीजें नहीं चलेंगी। एक्सपेरिमेंट करने वाली बढ़ाने की वाली चीजें नहीं है, ये टेक्निकल चीजें और टेक्निकल टर्म्स में अगर कहीं किसी को बता रहे हैं या किसी कहीं आंसर दे रहे हैं तो उसका टेक्निकल टर्म आना जरूरी है इसमें। The face left position is known as the face left position. देखिए सिंपल डिफिनेशन है, कोई टफ डिफिनेशन नहीं है इसमें। देखिए क्या करा है, फेस लेफ्ट पोजीशन नोन एज टेलीस्कोप नॉर्मल। जब भी टेलीस्कोप नॉर्मल में है, नॉर्मल कंडीशन में, जैसे अगर कभी वर्क परफॉर्म करें तो नॉर्मल कंडीशन जो टेलीस्कोप रहता है ना कि ये रहता है ना इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मल पोजीशन क्या है किसी चीज का, नॉर्मल पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, रनिंग पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन, तो कोई ना कोई पोजीशन तो रहती है ना। तो स्लीपिंग पोजीशन में सोया रहेगा, रनिंग में दौड़ता रहेगा, स्टडिंग सिचुएशन स्टडी पढ़ रहा है तो पढ़ाई करता रहेगा। तो उस कंडीशन में मुझे ये कहना चाहता हूँ अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो ये इस कंडीशन में फेस लेफ्ट अगर रहेगा, फेस उसका जो सर्कुलर, जैसे एक हमारी एक फ्रेम होगी, मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि इसके डायग्राम बनाने में काफी टाइम भी लगेगा। तो एक सर्कुलर रिंग होती है, तो एक लेफ्ट मतलब सर्कुलर रिंग रहती है, एक ही साइड रहती है, दोनों साइडें रहती है, एक ही साइड रहती है। तो चाहे इसको लेफ्ट घुमा दे चाहे राइट घुमा दे, तो जब ये लेफ्ट में रहेगी, लेफ्ट फेस पे रहेगी, हमारे लेफ्ट साइड में अगर ये जब भी रहेगी तो क्या करेगा, वो नॉर्मल में रहेगा। या फिर टेलीस्कोप नॉर्मल कहेंगे या फिर डायरेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट करें कि ये नॉर्मल पोजीशन पे, डायरेक्ट हमारे पोजीशन पे, मतलब ये सबसे पहले पोजीशन जो नॉर्मल पोजीशन पे लेते हैं फेस लेफ्ट पोजीशन पे। या फिर ऑल्सो इसको टर्म करते हैं बबल अप पोजीशन, या बबल अप पोजीशन भी से कर सकते हैं ना। इसे तीन पोजीशन कर सकते हैं, पहले बबल अप, ये पहला कौन सा है टेलीस्कोप नॉर्मल, दूसरा डायरेक्ट, तीसरा बबल अप। सोचिए तीन फंक्शन इसमें है, तीन नाम दिया जा सकता है। फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक है लेकिन नामकरण तीन है इसका।
तो कोई ना कोई इश्यूज याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, टेलीस्कोप इन्वर्टेड। सेम ऑपोजिट इसका, फेस राइट पोजीशन, पोजीशन पोजीशन known as telescope inverted, known as telescope inverted, also bubble down। देखिए दो कंडीशन है, एक कंडीशन फेस लेफ्ट था, उसका डायरेक्ट अपोजिट फेस राइट हो गया, तो जब फेस राइट पोजीशन में होगा ना तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड। फेस राइट पोजीशन में है तो टेलीस्कोप इन्वर्टेड है, बबल क्या है, डाउन, बबल डाउन है। तो ये हमारी मतलब टेलीस्कोप इन्वर्टेड, टेलीस्कोप ये नॉर्मल, दो पोजीशन में हमारी। और नेक्स्ट डिफिनेशन हमारी जो है चेंजिंग फेज, चेंजिंग फेज, फेज चेंज हो रहा है। देखिए द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्किल, द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग the vertical circle from one side of the observer to another is known as changing phase। देखिए changing phase, operation on bringing the vertical circle from one side of the observer to another side। वर्टिकल सर्किल जो ये सर्किल रहती है एक साइड से दूसरी साइड, चेंजिंग फेज। अगर भाई मैंने अपने इधर हूं, अपना फेस इधर कर लिया या इस साइड कर लिया तो चेंजिंग फेस तो चेंज हो रहा है ना, हमारा फेस इधर चेंज हो रहा है, कहीं उधर चेंज हो रहा है, तो जब चेंज हो रहा है तो चेंजिंग फेस कर देंगे। तो मतलब उसका भी फेस जो सर्किल कभी इधर है, कभी इस साइड है, कभी उस साइड है, तो क्या हो रहा है, ये पूरा रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है 180 डिग्री को रोटेट कर रहा है पूरा। जब रोटेट कर रहा है तो कभी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डिग्री पे, तो उसको ही कहा है चेंजिंग फेस इसको कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है स्विंगिंग द टेलीस्कोप। स्विंगिंग द टेलीस्कोप, नोट्स आपको भी प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। Swinging the telescope, this indicates turning of telescope, turning of the telescope in a horizontal plane
the horizontal plane is called right swing. When the telescope is turned clockwise, right swing when the telescope is turned clockwise and left swing when telescope turn anti-clockwise. देखिए हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं जो भी चीज कर रहा हूं कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड करता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, उतनी मैं चीज एक्सप्लेन करता हूं जो हमारी डिफिनेशन में रहती है, जो चीजें हमें जरूरत है, जितनी की हमें आवश्यकता है। तो पहले करेंगे मतलब स्विंगिंग द टेलीस्कोप। स्विंगिंग का मतलब क्या है? दिस इंडिकेट टर्निंग ऑफ द टेलीस्कोप। स्विंगिंग मतलब टेलीस्कोप को टर्न कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टर्न कर रहे हैं ना, वर्टिकल पे टर्न नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पे टर्न कर रहे हैं टेलीस्कोप को। दिस इंडिकेट द टर्निंग ऑफ टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड राइट स्विंग व्हेन टेलीस्कोप इज टर्न क्लॉकवाइज। अगर टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो क्या कहलाएगा? राइट स्विंग। और राइट स्विंग करेंगे जब टेलीस्कोप को एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे, जब रोटेट करेंगे टेलीस्कोप को, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उसे कहा जाएगा लेफ्ट स्विंग। राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग। देखिए कोई डिफिकल्ट वर्ड इसमें नहीं है, कोई कठिन वर्ड इसमें कठिन सब इसमें नहीं आ रहे हैं, सब जो भी चीजें हैं इजी सब्जेक्ट, इजी वर्ड आ रहे हैं। तो स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। नेक्स्ट हमारा जो है लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन। लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन, it is an imaginary line. It is an imaginary passing through the optical center, passing through optical center सॉरी एक मिनट, passing through the intersection of the cross hair and the diaphragm and the optical center of
the object glass and it's continuous. देखिए लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन, लाइन मतलब कोई लाइन है कई जगह से, कई हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसमें कई जगह से गुजर रही है, कई बता रहा हूं क्या है उसमें। लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब क्या है, काल्पनिक लाइन, एक तरह की काल्पनिक लाइन है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर का इंटरसेक्शन, इसमें क्रॉस हेयर होता है, आगे मतलब हेयर क्या होता है, क्रॉस हेयर होता है, डायग्राम होता है, इसके इंटरसेक्शन से मतलब जहां पे काट रही है वहां से पास होता है, पास हुआ इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एट द डायग्राम। डायग्राम पे जो क्रॉस हेयर है ना, क्रॉस हेयर से यही बताते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का इंडिकेट किसी चीज पे अगर जैसे वो फोकस करना है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है किसी पॉइंट पे, तो बिना पॉइंट के फोकस किए तो पता चलेगा नहीं कौन डिस्टेंस कितनी है या कोई ऑप्टिकल कहां पे मैच हो रही है, क्योंकि लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन किसी चीज को अगर रेंजिंग रॉड है हमारा तो इसको मैच तो करवाएंगे ना। ये जो बीम उसके अंदर जो डायफ्राम होता है उसके अंदर कई लाइनिंग रहती है, तो लाइनिंग उसके बारे में डिटेल बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा इसे जान लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट डिफिनेशन आएगी ना उसकी आगे उसमें पूरी सारी कॉन्सेप्ट सारी चीजें से समझा दूंगा, ये डायफ्राम का क्या होता है, डायफ्राम का केस सारा समझा दूंगा। तो ये क्या कर रहा है, इट इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से, जहां क्रॉस हेयर कट रहा है एट द डायफ्राम एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। एक डायफ्राम होता है, इस साइड डायफ्राम होगा, जिधर से हम देखेंगे इधर से ऑप्टिकल सेंटर होगा, जहां पे ये डायफ्राम लगा रहेगा, एक ऑप्टिकल सेंटर हमारा ऐसा टेलीस्कोप रहेगा। ये हम यहां से देखते हैं, डायफ्राम से देखते हैं, सॉरी यहां से हम देखते हैं डायफ्राम किधर आता है, ठीक। ये हमारा जो डायफ्राम आता है ना आईपीस के फ्रंट में रहता है, तो पहले आईपीस रहेगा फिर डायफ्राम को मैनेज करेंगे हम अपना। डायफ्राम आईपीस के फ्रंट में रहता है, तो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एंड द डायफ्राम। तब ये इमेजिनरी लाइन कहां से पास कर रहा है, पहले डायफ्राम के क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से, और दूसरा कहां, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट के क्लास का ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा, क्योंकि एक लाइन फॉर्म हो रही तभी ना। अगर सोच लीजिए एक ये सर्किल है एक ये सर्किल है, इस बीच में अगर एक लाइन नहीं फॉर्म, इमेजिनरी लाइन नहीं बनेगी, यहां से एक इमेजिनरी लाइन नहीं बनेगी, तो अगर ये टेढ़ी होगी ऐसी होगी तो हमारा जो पोजीशन है ना वो सही से तो मिल नहीं पाएगा कि किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहां है। ये लाइन सीधे कंटिन्यू एक इमेजिनरी लाइन जा रही है। इमेजिनरी लाइन इसलिए कहा गया है, मैं आपको क्लियर बता दूं, इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक लाइन, एक कल्पना की जाती है कि एक लाइन यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट दोनों का पॉइंट सेंटर एक होता है, दोनों का सेंटर यहाँ से यहाँ के सेंटर एक है। अगर लाइन अगर बीच में हम कोई लाइन बनाएंगे तो कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ डाले एक पॉइंट यहाँ डाले, दोनों का सेंटर एक होता है, दोनों एक ही सेंटर पर होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसके बीच में कोई लाइन खींच दिया गया, कोई लाइन एक स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं, किसी लाइन पे नहीं रहते, ऐसी कोई लाइन नहीं बनाई जाती है, एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन रहती है कि दोनों का सेंटर एक ही रहेगा हमारा। ये हमारा होता है लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक इमेजिनरी लाइन काल्पनिक लाइन है, एक रेखा। तो ये जो हमारे जो डेफिनेशन था, स्टेप बाय स्टेप हम लाइन ऑफ कोऑर्डिनेशन तक पहुंच गए। धीरे आगे नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही टॉपिक रखना चाहूंगा मैं, और नेक्स्ट लेक्चर जब भी लूंगा उसमें लाइन ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब, वर्टिकल एक्सिस
और डिफिनेशन जो है डायफ्राम वाले हैं, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल्स हैं, वो थोड़ा सा डिफिनेशन इसमें काफ़ी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको क्योंकि डिफिनेशन उसमें काफ़ी है। ओके, थैंक यू।